हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल एंट्रेंस। मेरा नाम है दीपशिखा और आपको यहाँ पर मिलता है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस सीरीज़ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी से जो भी आपके क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उन्हें आज हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, खेल से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर पुरस्कार से भी संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आयरन एक वर्ड है, ये किस खेल में यूज होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जिसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गोल्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो जैसे कि विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, आप जानते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जिसमें खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। इसी तरह से कई विटामिन हैं और उनका जो है केमिकल नेम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल। कमेंट में आपको बताना है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सीएचएस से रिलेटेड 10 ईयर अगर आपको पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करिएगा ताकि आपको 10 ईयर के पेपर उपलब्ध हो जाएं। इसके अलावा अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब में जो अमृतसर है उसे किसने स्थापित किया था। तो ये किया था गुरु रामदास ने। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के टाइम पर ज़मीन जो है प्रोवाइड की गई थी, तभी गुरु जो है रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अमृतसर को दोस्तों आप जानते ही होंगे, यहाँ पर स्वर्ण मंदिर है जिसे आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो अमृत नगर की स्थापना किसने की थी। अमृतसर की गुरु रामदास ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किया है जो आपके एंट्रेंस में हमेशा पूछे जाते हैं, किसी भी एंट्रेंस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। एलोरा की गुफा किस शासक ने बनवाई थी। तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि एलोरा की जो गुफा है वो राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एलोरा की गुफा में कई तरह के जो है मंदिर हैं, वास्तुकलाएं हैं, जैसे कि आप देख लीजिए तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपको कई यहाँ पर चित्र देखने को मिलेंगे, जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलेंगे और हिंदू धर्म से संबंधित चित्र देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पर क्या है कि जो चट्टानें होती हैं ना, उनको काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, मंदिरें देखने को मिलती हैं और ये सभी गुफाओं के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिसे एलोरा की गुफा कहते हैं। इसी प्रकार अजंता की भी गुफा है। एलोरा और अजंता की गुफा दोनों ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर दीजिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहाँ पर ये गुफा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व किसने प्रारंभ किया था। मतलब बहुत पहले जो गणपति जी, आप जैसे आज देखते हैं हर साल महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है। लोग कई दिनों तक गणपति भगवान जी की पूजा करते हैं और लास्ट में उसका विसर्जन हो जाता है। तो ये जो गणपति पर्व है जो बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र का, इसे प्रारंभ किसने किया था। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणपति पत्र जो है स्टार्ट किया था। और इनका एक बहुत ही फेमस वाक्य है, वो क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आप जानते भी होंगे और इसे याद भी रखिएगा, किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। देखिए, आपको यहाँ चैनल पर आगे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें मान लीजिए एक दिन हम सिविक्स पढ़ते तो सिविक्स में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी। इसके अलावा अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी सीरीज आने वाली है। तो लगातार आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपका मार्क्स अच्छा स्कोर करने में। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। जैसे कि जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 का जो संबंध है वो है धर्म की स्वतंत्रता से। जैसा कि ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब ये कि आप अपने इच्छा अनुसार
जो है किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रोका नहीं जाएगा, है ना। तो मौलिक अधिकार से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो इसमें 25 वाला आर्टिकल जो है वो धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। दोस्तों मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए ताकि आप जो है देख सके कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स जीके से आता है, हिस्ट्री से आता है, ज्योग्राफी से आता है, सिविक्स से आता है, सभी तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको खेल से दिखा होगा, दूसरा हिस्ट्री से था और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी था। अब ये स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात, इसका नाम सुना होगा, ये एक कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी ये एक खाड़ी देश है, ठीक है। जैसे कि आपका सऊदी अरब है, दुबई एक शहर है, ये सब कहाँ के मतलब हैं? तो ये खाड़ी देशों में है। वहाँ पर क्या होता है, तो उन देशों की विशेषता ये है कि वहाँ पे पेट्रोल उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे हर तरह के फसल उगाए जाते हैं और यहाँ पे फल जो हैं उनका भी उत्पादन बहुत ही बड़े तौर पर किया जाता है। उसी तरह अगर आप संयुक्त राज्य अमीरात देखते हैं तो वहाँ पर पेट्रोल का उत्पादन बहुत अधिक होता है, वहाँ पे पेट्रोल की बहुत ज़्यादा खानें पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो बहुत सारे आपके कप होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ओजोन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो ये सब याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पर यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी इम्पोर्टेंट उसमें आपके इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल डेज़ हो उसे आप ज़रूर लिखा करिए और रोज़ उसे देखा करिए, ठीक है। जैसे जनवरी में आपका आ गया, फरवरी में कई इंपॉर्टेंट्स आपके डेट हैं, तो सभी को आप रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ओजोन के बारे में पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को। ओजोन क्या है तो आप जानते होंगे, ओजोन एक लेयर है जो कि पैरावैगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी से आने से। जैसे सूर्य की मतलब बहुत सारी ऐसी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, तो ओजोन लेयर क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। ये एक लेयर होता है जो कि सूर्य की किरणों को आने से रोकता है धरती पर, पैरावैगनी किरणों को। तो इसीलिए ओजोन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पेरिपल्स ऑफ द एरियन 3 क्या है? एरिथियन सी। तो देखिए मैं आपको ये बता देना चाहूँगी, ये एक बुक है और हिस्ट्री के लिए यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जैसे कि आप सोर्स से जानते होंगे, किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए हमें जो जानकारी कहाँ से मिलती है, बुक से मिलती है या फिर उनके टाइम पर जो आर्किटेक्चर होते हैं उनसे हमें मिलती है। तो ये भी एक बुक है जो कि इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देती है। तो ये व्यापारी संबंधों की जानकारी देती है। अच्छा, अब हम बात कर ले कि इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर लेखक का नाम पता नहीं है, इसीलिए अज्ञात लिखा जाता है, मतलब ज्ञात नहीं है, अननो है, ठीक है। द पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी क्या है, तो ये एक व्यापारिक संबंधों के बारे में बताता है कि किस राजा का किसके साथ संबंध था, वहाँ के व्यापारी लोग किस तरह से यात्रा करते थे, यहाँ पर नक्शा और इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस बुक का नाम काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे जानकारी मिलती है। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर लें तो मेगास्थनीज हैं जो आए थे भारत घूमने, उन्होंने भी बुक्स लिखी थी। तो इसी तरह से आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है कि ये जो यात्री हैं वो कहाँ के थे और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। तो ये सभी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे वो भी आपको पसंद आया हो। इसी तरह से आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही अगर आप CHS एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको ये भी करना है, आप अगर एक बेहतर तैयारी चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लाइव क्लासेस चाहिए तो आप इंडिया एजुकेशन हब पे जाकर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और वहाँ के सर जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अगर उनका क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप इंडिया एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि नंबर दे दिया जाएगा, उस पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।